तो हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। तो आज हम लोग जानेंगे कि आप इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं, वो भी शुरू से आसानी से आप इंग्लिश सीख सकते हैं। वो भी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है लाल रंग का, उसको आपको ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको अगला वीडियो आपको मिलता रहे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जान लेते हैं इंग्लिश का अक्षर क्या क्या होता है। तो यहाँ पे इसको ए बोला जाता है, इसको अब अच्छी तरह से पहचान लेना है आपको। और इसे बी कहा जाता है, या सी है, डी, ई, एफ, यहाँ पे जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, और इसे क्यू कहा जाता है। क्यू के बाद गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे, फिर से मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे क्यू इसे बोला जाता है, जो आप देख सकते हैं आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये इसका बड़ा अक्षर यानी कैपिटल लेटर हो चुका है। आपको स्मॉल लेटर भी वो आपको समझना ज़रूरी है। तो स्मॉल लेटर समझने के लिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। ये आपको 2 से 3 बार वीडियो को रिपीट आपको 2 से 3 बार आपको देख लेना है। दिन के 5 मरतबा कम से कम आप देखेंगे 5 बार, और कब लगातार आपको 5 से 6 दिन आपको यह देखना है। तो आपको अच्छी तरह से अक्षर जो है अक्षर आपको पहचान लेना है। उसके बाद मेरा अगला वीडियो आएगा, उसमें स्मॉल लेटर रहेगा। आपको स्मॉल लेटर भी ऐसे ही पहचान लेना है। तो हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। तो आज हम लोग जानेंगे कि आज स्मॉल लेटर इंग्लिश का क्या है, और इसे समझेंगे और जानेंगे। पिछले वीडियो में आपने देखा कि कैपिटल लेटर इंग्लिश का क्या है, और आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि स्मॉल लेटर क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पहचान लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस अक्षर को ये बोला जाता है बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई के बाद देख सकते हैं जे, के, एल, एम, एन। तो देखिए आई और एल में अंतर क्या है। यदि हम कैपिटल लेटर जानेंगे तो उसमें आई इसे बोला, एल को बोला जाता है। आई आप सीधा कर सकते हैं। यदि स्मॉल लेटर जानेंगे तो इसे एल माना जाता है। तो उसके बाद देखिए ओ, पी, क्यू, आर, आर, एस, टी, यू, उसके बाद बी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो ये सबसे पहले आपको ये 2 से 3 बार इस वीडियो को आपको देख लेना है, और लगातार 5 से 6 दिन आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे, और आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं। तो ये आपको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद देख सकते हैं ये आपको अच्छी तरह से समझने के लिए है। दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ, इसे ए, और यहाँ पे बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, बी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो ये आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है 2 से 3 बार। यदि आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे, दिन में वीडियो देखेंगे, तो आपको अच्छी तरह से रिपीट आ जाएंगी, और अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे। तो अगला वीडियो आपको मिलेगा जो है हिंदी से इंग्लिश सीखने के लिए, इसका पार्ट 3 आएगा। तो उसमें आपको देखना ये है कि आप यानी हिंदी में यानी क ख आता है, उसका मतलब इंग्लिश कैसे क क्या आता है, कैसे ख क को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ख को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद आप चाहे अच्छी तरह से आप उसे जान पाएंगे। तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको इससे रिलेटेड वीडियो मिलता रहे, और आप आसानी से
यानी आप जीरो से ही इंग्लिश सीख सकते हैं। और यहाँ से हम आगे तक बताएंगे जब तक कि आप इंग्लिश बोल नहीं सकते। तो आज हम लोग जानेंगे कि यदि आप इंग्लिश में किसी का नाम कैसे लिख सकते हैं। तो वीडियो को पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। आपको नीचे रेड कलर का एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो सबसे पहले आप किसी भी इंग्लिश में किसी का भी नाम लिखने के लिए आपको सबसे पहले ये 12 खड़ी आपको याद कर लेना है। उसके बाद कि हम किसी का नाम लिखते हैं तो यहाँ पे देखिए, जैसे रमन लिखना है तो रमन, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको, तो रमन के लिए आपको सबसे पहले 12 खड़ी आपको यहाँ पे जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे, तो रमन यहाँ पे आप हम कैसे को कैसे खो जी से गो जी ऐसे गो, ये आपको अच्छी तरह से आना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम रमन कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए आर से यहाँ पे रॉ हो गया, तो आर से यहाँ पे हम यहाँ पे रॉ चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद गाइस बड़ा कैपिटल अक्षर में लिखा हूँ क्या क्या आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो आर से रॉ, उसके बाद एड आपको लगा देना है। उसके बाद एम का इंग्लिश आपका जो भी है वहाँ देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं एम से मो होता है, तो यहाँ से आपको एम डाल देना है। तो उसके बाद फिर आपको ए लगा देना है। उसके बाद एन का यहाँ पे देख सकते हैं एन का नो होता है, तो यहाँ पे आपको एन लिख देना। तो यहाँ पे इंग्लिश में हो चुका है रमन, RAMAN। यदि आप किसी दूसरे का नाम कैसे लिख सकते हैं तो इसी से हम एक और एग्जाम्पल आपको दिखते हैं। तो जैसे श्याम लिखना है, तो श्याम लिखने के लिए आपको गाइस श्याम आपको कैसे लिखना है, तो यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए एस से सो हो गया, तो आपको SH कर लेना है, SH। उसके बाद याकर है, तो Y से यहाँ पे देखिए यो है, इसको आपको यहाँ पे डाल देना है Y। उसके बाद A डालना है, AM। तो यहाँ पे देखिए श्याम हो चुका है। जैसे किसी का नाम लिखना है, जैसे राजू, तो आपको राजू कैसे लिखना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। अब तो यहाँ पे देखिए आपको राजू लिखने के क्या करना पड़ेगा, आर से रॉ होता है, उसके बाद गाइज ए लगा देना, उसमें आकर आ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। मेरा इस पर पहले से वीडियो बना हुआ है, आपको यह तो अच्छी तरह पढ़ना है। डबल ए से आकर आ होता है, तो यहाँ पे ए लगा देना था, आर ए से रा हो चुका है। और जे का इंग्लिश यहाँ पे देख सकते हैं आप, जे से जो होता है, तो यहाँ पे आपको जे चूज़ कर लेना है, जे से जो। तो जे से जो हो गया, जो यू, तो यहाँ पे हो चुका है राजू। तो ऐसे किसी और नाम जैसे कि नरेंद्र लिखना है, तो आपको कैसे क्या लिखना है, तो नरेंद्र आपको कैसे लिखना है, तो यहाँ पे देखिए एन से होता है नो, उसके बाद ए लगा देना है। फिर आर से रो होता है, तो आर के बाद ई का इंग्लिश क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए ए लगा देता है, तो ए से ई होता है, तो आर में ई लगा दें तो ए हो जाएगा नरेंद्र। एन से नो होता है, और उसके बाद DAR नरेंद्र हो चुका है यहाँ पे देखिए। तो इसी तरह से आप लिख सकते हैं किसी का भी नाम आप हिंदी से इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं। उसके लिए गाइस यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको ये 12 खड़ी आपको यहाँ पे अच्छी तरह से पढ़ लेना है। उसके बाद ये आपको के से को, ये आपको अच्छी तरह से यहाँ पे पढ़ लेना है। उसके बाद ही आप किसी का भी नाम हिंदी से इंग्लिश में कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको मेरा पहले से वीडियो बना हुआ है, वो आप ज़रूर देखिए। उसके बाद ही आप दिन से इसको आप अच्छी तरह से याद कर लेना है। उसके बाद ही आप हिंदी से इंग्लिश में किसी का भी नाम आप लिख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। आज हम लोग जानेंगे कि इंग्लिश का जो हिंदी का 12 खड़ी वो आप इंग्लिश में कैसे सीख सकते हैं। तो सबसे पहले आप किसी भी आप जो इंग्लिश का में नाम लिखेंगे तो आपको ये सीखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए हम बता रहे हैं आपको, ए से और, ए या डबल ए से आकर, आई से ई, डबल ई से दुर्गई, यू से ऊ, डबल ओ से दुर्गऊ, ए ई से ऐकार, ए आई से ऐकार, ओ से औकार, ए यू से औकार, ए एन से अनुस्वार, ए एच से ऑफिसर। ठीक इसी तरह आपको के से क, के ए से काकार, के आई से करसीकार, के डबल ई से कदुर्गीकार, के यू से करसुकार, के डबल ओ से कदुर्गुकार, के ई से कैकार, के ए आई से कैकार, के ओ से कौकार, के ए यू से कौकार, के ए एन से कंसवार, के ए एच से कौविसर। आप यह जब आप किसी का नाम आप जैसे
मौकार का लिखेंगे तो मौकार का इंग्लिश क्या होगा, मौकार। तो इसका हम क्या करते हैं, एम से जो होता है वो मो होता है, तो एम ओ लगा देंगे इसमें, तो मौकार भागले। मौ में अगर ओ जोड़ देंगे तो मौकार हो जाएगा। उसी तरह यहाँ से मौ का इंग्लिश जो होता है वो एम होता है, और इसमें ओकार ओ जोड़ देंगे तो ओ का इंग्लिश यहाँ पे देखिए ओकार ओ, तो ओ से ओ होता है, तो मौ में ओ जोड़ेंगे तो मौ हो जाएगा। जैसे मैं आपको बता दूँ, मौ जोड़ ओ, तो इसका हो जाएगा मौ। उसी तरह इंग्लिश में आप देख सकते हैं एम जोड़ ओ, तो ये हो जाएगा ओ। तो आपको ये अच्छी तरह से समझ लेना है। उसी तरह यदि आप खो खाकर खा लिखेंगे तो के एच से खो होता है, उसमें ए लगा देंगे तो ये खाकर खा हो गया। के एच यू से खरसूकार हो गया, जैसे एन ए यू से नौकार हो गया। तो एन से आपको सबसे पसंद ये तो सेम ही रहता है, आपको इसमें जो भी अक्षर का आप प्रयोग करना चाहते हैं, जैसे चौ चाकर चरसी का या क कगर का, वो आपको यहाँ से जोड़ लेना है। जैसे भरसुकार लिखना है तो क्या होता है, पिछली वीडियो में हमने बताया था बी एच से होता है भ, बी एच से भ होता है, और इसमें यू कार जोड़ देंगे तो यू, ये देखिए यू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भू, भरसुकार भू। तो ये आपको सबसे पहले आपको याद कर लेनी है अच्छी तरह से और समझ लेना है। जैसे क काकर का के से क, के ए से का कर, के आई से कर शिकार, वैसे के एच से ख, के एच ए से खा कर, के एच आई से खर शिकार, ग जी से ग, जी एच से गा कर, जी ए से गा कर, जे आई से घर शिकार, जे डोली से दुर्गी कार। तो ये आपको अच्छी तरह से सब कुछ तो सेम ही रहेगा, लेकिन आपको ये सेम ही रहेगा, लेकिन इसमें आपको अक्षर अलग अलग आप बैठा सकते हैं। जैसे क काकर का हुआ, के में ए जोड़ देंगे का हो जाएगा, वैसे ख में के एच ए जोड़ देंगे तो खाकर का हो जाएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपको अच्छी तरह से ध्यान में पढ़ लेना है। उसके बाद हम अगला वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको लिखना है किसी भी इंग्लिश में आप किसी का भी नाम कैसे लिख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। देखिए हिंदी क ख को हिंदी में इंग्लिश में क्या कहा जाता है ये जानना आपको ज़रूरी है, तभी आप जो इंग्लिश कुछ पढ़ पाएंगे या लिख पाएंगे। तो यहाँ पे के से क हो गया, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, और एन से अंग। ये सबसे पहले आपको यहाँ पे जान लेना है, तो इसको आपको याद कर लेना है। याद करने से ही आप जो है आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे फिर से देखिए सी एच से चौ, सी डबल एच से छ, जे से जो, जे एच से झ, एन से यो, ये आपको जान लेना है। उसके बाद फिर टी से टो, टी एस से ठो, डी से डो, डी एस से ढो, एन से नो। उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर से आपको यहाँ पे देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए टी से तो, टी एस से थो, डी से दो, डी एस से धो, एन से नो। उसके बाद हो गया पी से पो, पी एस से फो, बी से बो, बी एस से भो, एम से मो, वाई से यो, आर से रो, एल से लो, डब्लू या भी आपको यहाँ पे लगाना है, से वो होता है। डब्लू से भी वो लिख सकते हैं, भी से भी यहाँ पे वो लिख सकते हैं। उसके बाद एस एस से तालब सो, एस एस से मूर्धन स, और एस से सो होता धन सो होता है, वो आपको यहाँ पे जान लेना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फिर एच से हो होता है, यहाँ पे देख सकते हैं के एस एच से अच्छा होता है, टी आर से तरह होता है, जे एन से ज्ञ होता है, और एस एच आर से यहाँ पे स्र होता है। तो इसमें एस एच यहाँ पे ऊपर से लगा देंगे, हर सही का यहाँ पे आई लगा देंगे तो यहाँ पे श्री हो जाएगा। फिर यहाँ पे जान लेंगे ए से ओ, ए या डबल ए से आकार, आई या ई, आई में भी लिख सकते हैं या ई में भी लिख सकते हैं, हर सही कार होगा। आई या डबल ई से दुर्गई कार हो गया। यहाँ पे ऊ से यू से ऊकार, यू या डबल ओ से दुर्गौकार, यहाँ पे आर आई से री हो गया। फिर ए से ऐकार, ई ए से ऐकार, फिर ओ से औकार, ओ यू ए यू या ओ यू से औकार, ए एन से अंशवार, ए एस से ऑफिसर। ये आपको जान लेना चाहिए, तभी आप जो है इंग्लिश में कुछ पढ़ पाएंगे, इंग्लिश में कुछ आप लिख पाएंगे। तो पहला चैप्टर आपको अक्षर समझ जाना है, वो मेरा वीडियो जो है अपलोड है। उसके बाद दूसरा चैप्टर में आपको ये जानना है। उसके बाद आप जो है तीसरा चैप्टर भी बताएंगे, तो आप आसानी से जीरो से इंग्लिश सीख सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीक़ा से। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज मेरा जो तीसरा चैप्टर है, पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर आप देख सकते हैं, उसी देखने के बाद ही तो आपको जो है तीसरा चैप्टर आज का समझ में आएगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कैसे क होता है, उसके बाद हम यहाँ पे बाड़ा खाड़ी जो होता है उसका इंग्लिश क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं के से क, के ए से का कार, के आई से कर सी कार, के डबल ई से क दुर्गी कार, के यू से करसु कार, के डबल ओ से दुर्गाऊ कार, के ई से कै कार,
KAI से कैकर, KO से कौकार, KAU से कौकार, KAN से कंसवार, KAH से कौविसर। ये आपको यहाँ पे जान लेना है। उसके बाद फिर KH से ख, KH से ख, KHA से खाकर खा, KHI से खरसई कार, KHEE से दुर्गई खर दुर्गी कार, KHU से खरसू कार, KHOO से दुर्गऊ कार, KHE से खैकार, KHAI से खैकार, KHO से खौकार, KHAU से खौकार, KHAN से खंसवार, KH से खविसर। तो ये आपको सबसे पहले यहाँ पे जान लेना है। क ख ग घ से लेकर आपको यहाँ पे ज्ञों तक यह जान लेना है, तभी जो आप जो है इंग्लिश में किसी का नाम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे आपको एग्जांपल लिख के दिखा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे आपको यहाँ पे किसी का नाम लिखना है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे राकर मो। तो इसे आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। यहाँ पे देखिए रॉ का इंग्लिश क्या होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं रॉ का इंग्लिश जो है आर से रॉ होता है। तो यहाँ पे आपको आर से रॉ दे देना है। यहाँ पे आर हम लिख देंगे। उसके बाद फिर आकर आ। तो आकर आ का मतलब होता है क काकर का जैसे, उसी वैसे ही क काकर का जैसे है वैसा ही रॉ राकर रा होता है। तो यहाँ पे आर से रॉ हो गया, उसमें हम ए लगा देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे क काकर का में के से क होता है, उसमें ए लगा दिया तो काकर का हो गया। उसी तरह से आर से यहाँ पे रॉ हो गया और उसमें ए लगा देंगे, यहाँ पे तराकर रा हो जाएगा। तो इसी तरह आप यहाँ पे ए लिख देंगे, यहाँ पे हो गया रा। अब मो का इंग्लिश क्या होता है मैं आपको यहाँ पे पहले पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं एम से जो है मो होता है, तो इस तरह से जो है एम लिख देंगे। तो यह हो गया राम। तो आप जो है इंग्लिश में किसी का नाम कैसे लिख सकेंगे? तो यह आप सबसे पहले यहाँ पे क से लेकर ज्ञों तक का आपको इंग्लिश जानना है। उसके बाद 12 खड़ी क से लेकर ज्ञों तक का आपको यहाँ पे जानना है। उसी तरह से आप जो इंग्लिश में नाम लिख सकते हैं। अब हटाइए वो सब। उसके बाद हम देख लेते हैं दूसरा नाम लिख के। तो जैसे यहाँ पे देखिए क म ल, इसका इंग्लिश आप कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे के से जो होता है क होता है, उसमें आपको ए लगा देना है। यदि कुछ नहीं है तो ए लगा देना है। बीच में आपको लास्ट वाला में और शुरू वाले में आपको ए नहीं लगाना है। बीच में जो आएगा उसमें आप ए लगा देंगे। इसमें ए लगा देंगे तो क्या हो गया क, एम से यहाँ पे हो जाएगा मो, उसमें फिर हम ए लगा देंगे और एल से जो होता है लॉ होता है। तो यहाँ पे कमल हो जाएगा। कमल का इंग्लिश यहाँ पे देख सकते हैं। कमल लिखने के लिए यहाँ पे आपको ये नहीं लिखना के से क हो गया, एम से मो हो गया, एल से लॉ, ये गलत हो चुका है। आपको यहाँ पे ये सही लिखना है। बीच में आपको ए लगा देना है। यहाँ पे आप यहाँ पे ए लगा सकते हैं। आप शुरू में आपको ए नहीं लगाना है, नहीं लास्ट वाले में आपको ए लगाना है। तो यहाँ आपको ये नहीं लिखना है। यहाँ पे हम लिखेंगे कमल लिखने के लिए। तो यहाँ पे देखिए के से क हो गया, उसमें हम ए डाल देंगे। फिर एम से मो होता है, फिर ए डाल देंगे और फिर एल से लॉ हो गया। तो यहाँ कमल हो गया। या आप नाम लिख सकते हैं। आप 50-60 ऐसे नाम लिख के ट्राई कर सकते हैं, तभी आप जो है यहाँ पे सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 12 खड़े आपको यहाँ पे जानना ज़रूरी है। उसके बाद इंग्लिश का क ख का इंग्लिश क्या होता है वो आपको जानना ज़रूरी है, तभी आप जो है किसी का नाम लिख सकते हैं। इसके लिए मेरा पहले से वीडियो बना हुआ है, वो वीडियो को आप देखेंगे, उसके बाद ही यह वीडियो आपको देखना है। यदि आप पहले वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आएगा। अपने पास कुछ एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल के हिसाब से हम आपको बताएंगे कि आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, आप उसे इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ सब्जेक्ट में मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। फर्स्ट में आप ऐसे इसे इंग्लिश स्टार्ट कर सकते हैं बोलना और पढ़ना। तो यहाँ पे देखिए यह मदन है, तो इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं यह का इंग्लिश हो जाता है THIS, वो हम आपको लिख के समझा रहे हैं। सबसे पहले ये आपको जान लेना है यह मदन है, वह रतन है। ये से आप कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। वह गीता है, यह बिल्ली है, यह घर है। इसे आप कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। सबसे पहले ये आपको जानना पड़ेगा THIS, दिस, इसे कहा जाता है दिस। दिस माना होता है यह को इंग्लिश में दिस कहा जाता है। उसके बाद होता है THAT, इसे बोला जाता है दैट माना होता है वह को इंग्लिश में दैट कहा जाता है। उसके बाद होता है IS, इज हो गया, इज का माना होता है। इसे आप कैसे
जो है यह आपको सबसे पहले यहाँ पे याद कर लेना है, तभी आप जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। यह घर है, वह बकरी है, वह घोड़ा है, यह शहर है, यह घर है। इससे आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। वह रतन है, यह मोहन है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखा रहा हूँ। यह मोहन है, इसे आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ से हम उठा लेंगे। यह का इंग्लिश होता है THIS। तो सबसे पहले हम लिखेंगे THIS, दिस हो गया। उसके बाद लिखेंगे इज, इज माना होता है IS, इज। उसके बाद मोहन का इंग्लिश क्या होता है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, मोहन। तो यह हो चुका है। उसके बाद हम दूसरा लिखेंगे, वह सोहन है, सोहन है। तो इसका इंग्लिश में होगा, वह का इंग्लिश होता है यहाँ पे देख सकते हैं THAT डालेंगे, दैट। उसके बाद इज, सोहन का इंग्लिश होता है SOHAN। उसके बाद इंग्लिश में नाम कैसे आप लिख सकते हैं, इसके लिए मेरा पहले से वीडियो बना हुआ है, उस वीडियो को आपको यहाँ पे देख लेना है, तभी आपको यह समझ में आएगा। नहीं तो आप मेरा जो है कुछ आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। तो मेरा 2-3 वीडियो बना हुआ है, वो वीडियो आप पहले आपको वो देखना पड़ेगा, तभी आप जो है इधर समझ पाएंगे। उसके बाद यह राजू है, तो इसे इंग्लिश में होगा, यह का इंग्लिश होता है THIA, दिस इज, यहाँ पे लिखेंगे RA, राजू। उसके बाद वह रामू, राम है, तो इसे इंग्लिश में लिखेंगे THAT, दैट इज राम। यह हो चुका है। तो आप किसी भी तरह का इंग्लिश में यहाँ पे लिख सकते हैं, किसी भी नाम का। इसके बाद अगला चैप्टर आएगा, उसके बाद होगा मेरा जो वस्तु पे जिसका इंग्लिश में अलग होता है कुछ मीनिंग, तो वह मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो सबसे पहले यह आपको जान लेना है। सबसे पहले यह इंपॉर्टेंट होता है, इसमें यह आपको यहाँ पे याद कर लेना है। दिस माना यह होता है THAT, दैट माना हुआ, इज माना है। यह आप याद कर लेंगे, तभी आप जो है इस तरह का जो इंग्लिश वर्ड को जो आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला चैप्टर होगा वो होगा, यह गाय है, वह बैल है, यह घर है, वह दीवार है, उससे आप कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। सबसे पहले यह आपको ट्रांसलेट कर लेना है। दिन में 4 से 5 बार आपको ट्राई करते रहना है, तभी आप जो है आगे बढ़। आप जो है इंग्लिश में किसी का नाम कैसे लिख सकते हैं, इसके लिए मेरा जो है 2 चैप्टर बना हुआ है, वो आपको सबसे पहले यहाँ पे जानना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए हिंदी इंग्लिश का जो अनुवाद होता है, ये आपको कैसे को या इसके लिए मेरा पहले से वीडियो बना है, वो वीडियो को आपको उस वीडियो को देखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे बाड़ा खाड़ी जो होता है, इसका अंग्रेजी का भी आपको यहाँ पे जानना हो ज़रूरी है, तभी आज आप इंग्लिश में किसी का नाम लिख सकेंगे। तो यह सब जानने के बाद जो है हम किसी का नाम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए का कर्म काम है, तो का काम का इंग्लिश होता है के से को होता है। तो यहाँ पर के हम लिख देंगे, के से को होता है, और आकर से ए से आकर आ हो गया। तो के ए से का कर का होगा, जब आप बाड़ा खाड़ी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं के ए से का कर का, तो के ए से का कर का हो गया, और एम से जो है मो होता है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है काम, काम का इंग्लिश हो गया KAM, काम। उसके बाद फिर हम देख लेते हैं चाकर मो, चाम, चाम का इंग्लिश होता है, यहाँ से आप देख लेंगे। सबसे पहले ये आपको याद करना पड़ेगा चा। यहाँ पे देखिए चो चाकर चा, CHA इसमें लगता है, ये आपको याद कर लेना है CHAM। तो यहाँ पे हो गया चाम। उसके बाद होता है लाल, लाल का इंग्लिश हो गया L से लो होता है LA, LA आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद LA, लाल हो गया। उसके बाद हम देख सकते हैं साकर और सा को हम क्या लिखेंगे इंग्लिश में, SS से होता है तालब सो, ए लगा देंगे, तो इसमें हो गया साकर सा, एच से हो गया सा हो गया इंग्लिश में। उसके बाद राम हो गया, तो R से रो होता है, ए लगा देंगे तो रागर रा हो गया, M से मो हो गया, तो राम हो गया यह। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं खान, KHA से खा कर खा हो गया, N से नो। सबसे पहले ये आपको जान लेना है, जो मैंने आपको पहले बताया वो आपको याद कर लेना है अच्छी तरह से, बाड़ा खाड़ी इंग्लिश का। उसके बाद
के से क, ये आपको जान लेना है। सभी अक्षर का इंग्लिश आपको यहाँ पे जानना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आर से र होता है, उसमें ये लगा देंगे राकरा हो गया, और जी लगा देंगे तो जो हो गया राज। उसके बाद पी से प हो गया, ए से ए लगा देंगे, एन तो ये गया पान। उसके बाद हो गया मान, एम से मो होता है, उसमें ए लगा देंगे माँ कर, एन से नो हो गया मान। ठीक है। पापा, तो यहाँ पी ए से पकड़ पा हो गया, फिर पी ए डाल देंगे पकड़ पा, पापा हो गया। नाना, एन से नो होता है, ए लगा देंगे ना करना हो गया, फिर एन एन ए ना करना नाना हो गया। चाचा, तो यहाँ पे सी एच से चौ होता है, इसमें ए लगा देंगे चकचा हो गया, फिर सी एच ए तो चकचा चाचा। ये सब आपको यहाँ पे लिख लेना है। सबसे पहले यदि आप अल्फ़ाबेट याद कर लेंगे इंग्लिश का जो है यहाँ पे, हिंदी व्यंजनों का जो अंग्रेजी आपको याद कर लेंगे तो आपको लिखने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। उसके बाद हम यहाँ पे दूसरे तरीका का नाम हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 3 अक्षर वाला कैसे आप नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मदन, तो मदन को आप लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एम से मो होता है तो एम डाल देंगे। उसके बाद बीच में हमको ए लगा देना है, तो ए लगा देंगे हम। फिर उसके बाद डी, दोस्त का इंग्लिश जो है डी होता है, उसके बाद फिर हम ए लगा देंगे, एन से नो हो गया तो हो गया यहाँ पे मदन। उसके बाद भरत है, तो यहाँ पे बी एस से भौ होता है, उसमें ए लगा देंगे। फिर आर से रो होता है, उसमें ए लगा देंगे, टी लगा देंगे, ये हो गया भरत। ये आपको यहाँ पे जान देना है। ऐसा नहीं है कि भरत आप कैसे लिखेंगे, तो भरत के लिखने के लिए ऐसा नहीं है कि बी एच उसमें आर देंगे टी देंगे तो ये भरत, इसमें नहीं, आपको यहाँ पे बीच में ए लगाना होता है। यदि कुछ नहीं है तो आपको यहाँ पे ए लगा देना है, भरत। उसके बाद होता है जनक, जे से जो हो गया, ए से डाल देंगे बीच में, फिर एन डाल देंगे, उसमें ए डाल देंगे, के डाल देंगे, तो ये हो गया जनक। उसके बाद हसन है, तो एच से हो होता है, ए लगा देंगे, एस से सो होता है, फिर ए लगा देंगे, एन लिख देंगे, हसन, ये हो गया। ये आपको लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कमला है, तो कमला लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको के से क हो गया, उसमें ए लगा देंगे, एम से म हो गया, उसमें ए लगा देंगे, एल से ल हो गया, तो यहाँ पे कमला हो गया, यहाँ पे आपको लगा देना है। सरला हो गया, तो एस से सो हो गया, आर, उसके बाद एल ए, यहाँ तो बीच में चाहे आप इसे छोड़ भी सकते हैं यदि अंत वाला में यहाँ पे लगा ला है तो यहाँ पे आप चाहे तो लगा भी सकते हैं, इसमें कोई भी गलत नहीं है। तो पारस में लिखेंगे पी ए आर ए एस, पारस। यादव का हो गया, वाई से यो होता है, इसमें लगा देंगे, डी से दो होता है, इसमें लगा देंगे, भी या डब्ल्यू से वो होता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं भी या डब्ल्यू भी हम लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर भी चलता है तो इसे हम भी लगा दिए। उसके बाद हो गया सारण, तो सारण का एस से सो होता है, फिर आर से रो हो गया, एन से नो, तो सारण। इस प्रकार से आप किसी का नाम जो है इंग्लिश में लिख सकते हैं, ये आप ट्राई करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, यही आपको इंपॉर्टेंट है किसी का इंग्लिश में नाम लिखने के लिए, आप लिखा हुआ पढ़ने के लिए, यहाँ पे आपको ये जानना है। इसके लिए मेरा पहले से वीडियो बना हुआ है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 12 खड़े आपका यहाँ पे यह जान लेना है। इसी प्रकार से जो आप किसी का भी नाम अंग्रेजी में लिख सकते हैं बिल्कुल आसानी से। अंग्रेजी उतना ज़्यादा वो जो है आसान है, हिंदी से कई गुना ज़्यादा आसान है पढ़ना या लिखना समझना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, वीडियो पसंद आए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम लोग जानेंगे यहाँ पे देखिए कुछ ट्रांसलेशन है, इसे आप जो है हिंदी में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज़ नेपाल, दिस इज़ बिहार, इसे दैट इज़ हाजीपुर, तो इसे आप जो है हिंदी में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो सबसे पिछले वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे बताया था कुछ भी ट्रांसलेट करने के लिए या जब इस तरह से का जो है सेंटेंस मिले तो आप इसे सबसे पहले यहाँ पे यह मैंने आपको 3 बताया था। तो यहाँ पे THIS, तो दिस का इंग्लिश होता है, दिस माना हो गया यह। उसके बाद THAT, दैट, दैट हो गया, दैट माना होता है वह। उसके बाद IS, इज माना हो गया है। तो ये आपको सबसे पहले जान लेना है, तभी आप जो है कुछ जान पाएंगे। तो इस प्रकार से यही इसी के आधार पर हम लोग यहाँ पे जो है ट्रांसलेट कुछ इंग्लिश वर्ड को हम हिंदी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज नेपाल, यहाँ पे देख सकते हैं दैट इज नेपाल। तो इसे हम हिंदी कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं दैट इज नेपाल। तो इसका हिंदी हो गया दैट माना, यहाँ पे देख सकते हैं THAT, दैट माना होता है वह। उसके बाद इज माना है,
तो वहाँ पे वह, यहाँ पे नेपाल है तो नेपाल देंगे, नेपाल इज मना हाय हो गया, यह हो गया कंप्लीट। उसके बाद है आप देख सकते हैं दिस इज बिहार, तो इसको आप जो है हिंदी में कैसे कर सकते हैं ट्रांसलेट, दिस इज बिहार। तो इसका मतलब हो गया दिस इज बिहार, बिहार। तो इसका हिंदी यहाँ पे देखिए दिस माना होता है यह हो गया बिहार, बिहार हो गया है, तो इसका हिंदी यह हो गया। तो आप जो है इस सभी सेंटेंस को आप जो आसानी से इंग्लिश से हिंदी में कर सकते हैं, या आप ट्राई करिएगा 2 से 3 बार, यह आसानी बिल्कुल आसानी है। यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज मोहन, तो यह मदन है, दैट इज रतन, वह रतन है। यहाँ पे देखिए दिस इज गोपी, यह गोपी है, दैट इज राधा, वह राधा है। तो इससे आप आसानी से हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको जो है इस प्रकार से किसी भी वर्ड को आप आसानी से हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसका अगला चैप्टर आएगा नेक्स्ट वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो लो फ्रेंड, आज हम लोग जानेंगे कुछ ऐसे इंग्लिश वर्ड है जो जिसके बिना आप जो है इंग्लिश बोल नहीं सकते, इंग्लिश कुछ ट्रांसलेट नहीं कर सकते। तो हम जानेंगे इसी वर्ड को। वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो पसंद आए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं हम THIS, ये होता है दिस। दिस माना होता है, यहाँ पे हिंदी में दिए हैं, यदि आपको हिंदी पढ़ा हुआ तो जिसे दिस कहा जाता है। दिस माना होता है यह, इंग्लिश का होता है यह, ये आपको यहाँ पे जान लेना चाहिए। उसके बाद होता है THAT, यहाँ पे देखिए THAT, दैट माना होता है, यहाँ पे दैट हो गया। उसके बाद दैट माना होता है वह, ये आपको यहाँ पे जान लेना है। उसके बाद नीचे हम आ जाते हैं, उसके बाद होता है IS, यहाँ पे देख सकते हैं IS होता है इज, IS हो गया इज माना होता है कर है। उसके बाद होता है YOU मतलब हो गया तुम या आप या तुम्हारा या आपका, ये हो गया यू मतलब हो गया। उसके बाद होता है ARE आर मतलब होकर होगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आई का माना होता है मैं, आई मतलब हो गया मैं। उसके बाद AM मतलब हो गया हूँ। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं APPLE, एप्पल का माना होता है सेब, यह सेब है, तो इसका इंग्लिश हो गया दिस इज एप्पल, दिस इज ए एप्पल, आपको यहाँ पे लगा देना है। CAT कैट माना होता है यहाँ पे बिल्ली, कैट का इंग्लिश CAT कैट का माना हो गया बिल्ली। उसके बाद PEN पेन माना हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं कलम, यह एक कलम है, तो इसका इंग्लिश हो गया THIS, दिस माना हो गया यह। उसके बाद इज माना होता है कलम का हो गया PEN पेन। RAT रैट माना हो गया आपका चूहा, तो ये आपको जान लेना है। उसके बाद BOOK बुक माना हो गया किताब या पुस्तक। COW काव माना होता है गाय, तो ये आपको जान लेना है, तभी आप जो इंग्लिश, यह गाय है, वह बकरी है, या किताब है, तो इसका इंग्लिश क्या कैसे आप बना सकते हैं, इस वर्ड को आप जो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे THIS दिस माना हो गया, या THAT दैट माना होता है वह। IS इज माना है, YOU माना हो गया तुम या आप, या RER माना हो। वीडियो पसंद आए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी। आज हम लोग जो है इस तरह का सेंटेंस को जो हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। हिंदी से इंग्लिश सीखने के लिए मेरा जो है यह 6 वीडियो जो है मेरा चैनल पे अपलोड हो चुका है, तो उस वीडियो को आपको यहाँ पे देख लेना है, तभी जो है यह सब आपको यहाँ पे समझ में आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए यह और वह में अंतर क्या होता है। यह का मतलब होता है जो आपके पास है, नज़दीक है, उसे यह बोला जाता है। जो वह का मतलब होता है दूर है, जो आपके दूर है, तो उसे वह कहा जाता है। तो यह का इंग्लिश मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था दिस, THIS, दिस माना होता है यह दिस माना हो गया यह। उसके बाद होता है THAT दैट, तो दैट हो गया, दैट माना होता है वह। उसके बाद IS इज माना होता है, ए माना एक हो गया, तो ए लगा देना है आपको यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे हम जान लेते हैं बिल्ली का इंग्लिश क्या होता है। तो बिल्ली का इंग्लिश CAT आपको यहाँ पे जानना होता है, CAT कैट माना होता है बिल्ली, तो ये आपको जान लेना है। तो सबसे पहले इसका हम जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे
लगा देंगे DHIS, तो दिस हो गया। उसके बाद लगाएंगे IS, इज ए, बिल्ली का हो गया CAT, कैट। तो इसका देखिए यह एक बिल्ली है, तो इसका इंग्लिश हो गया दिस इज ए कैट। तो यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद यह एक चूहा है, तो सबसे पहले हम जानेंगे चूहा का इंग्लिश होता क्या है। तो RAT, रैट, रैट माना होता है चूहा। ये आपको सबसे पहले जान लेना है, तभी आप जो है बना पाएंगे। तो फिर से हम यहाँ लगाएंगे THIS, दिस इज ए रेट, RAT, यहाँ हो चुका है। उसके बाद वह एक बंदर है, तो वह का इंग्लिश होता है, यहाँ से देख सकते हैं डैट, THAT, दैट इज ए। यहाँ पे बंदर का इंग्लिश होता है MONKEY, ये आपको यहाँ पे लिख देना है MONKEY। तो यह हो चुका है, वह एक बंदर है। तो किसी भी वर्ड को जो है आप इंग्लिश में कर सकते हैं, ऐसा कोई वर्ड मिले, यह एक घर है, वह एक बकरी है, यह एक शहर है, तो इसे सबसे पहले यहाँ पे दिस इज, यह हमें दिस लगाना है, वो हमें दैट लगा देना है। उसके बाद ये लिख के यहाँ पे जो भी शब्द है उसका इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश वर्ड क्या होता है, तो वहाँ पे आपको लिख देना है, तब भी आप जो है बना पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं हम फिर से दो चार ऐसे। तो यहाँ पे वो यह एक लड़का है, तो इसका इंग्लिश हो गया THIS, दिस इज ए, लड़का का इंग्लिश होता है BOY। तो यह सब कुछ वर्ड जो आपको यहाँ पे याद कर लेना है। बॉय मतलब होता है लड़का, तो यहाँ पे BOY हो गया। उसके बाद वह एक लड़की है, तो लड़की का इंग्लिश होता है GIRL, गर्ल। तो हम THAT, दैट इज ए GIRL, गर्ल हो चुका है, यह बन गया हमारा। उसके बाद आता है यह एक कलम है, तो यह का माना हो गया THIS, दिस इज ए, यहाँ पे PEN, पेन। तो यहाँ पे देखिए हो चुका है। तो कुछ इंग्लिश को जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, यह इतना वर्ड है, यह आपको यहाँ पे इंग्लिश इसका वर्ड मिल जाता है। यह किताब भी आप ले सकते हैं, ऑक्सफोर्ड वासी की इंग्लिश ट्रांसलेशन। यह बुक लेकर आप आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ वर्ड दिया हुआ है, तो इस वर्ड का यहाँ पे इंग्लिश मीनिंग भी दिया हुआ है, तो ये आप जानने के बाद ही जो है आप इस वर्ड को ट्रांसलेट कर पाएंगे। उसके बाद मेरा नेक्स्ट चैप्टर आएगा, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आप जो शुरू से लेके इंग्लिश सीख सके। यदि आप कुछ भी इंग्लिश में नहीं जानते हैं तो भी आप यहाँ पे सीख सकते हैं मेरे चैनल के माध्यम से। तो वीडियो को पसंद आए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए इस वीडियो को। तो लो फ्रेंड, यदि आपको इस तरह से कोई वर्ड मिले तो उससे आप जो इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। यह पानी है, वह दूध है, यह चाय है, वह चीनी है, यह तेल है, तो इसे आप जो इंग्लिश में कैसे कहेंगे। तो इस तरह का अगर कोई शब्द मिले तो उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना बहुत आसान है। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको एक बात का ख्याल रखना है, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो यह जहाँ मिले तो वहाँ पर आपको DHIS, दिस, यानी दिस माना हो गया यह, दिस माना है यह। उसके बाद वह जहाँ मिले आपको, वह का मतलब होता है THAT, दैट का प्रयोग करना है वह की जगह पे। दैट हो गया, दैट माना होता है वह। और IS, इज माना होता है हाईकार है, IS हो गया इज, इज होता है, इज माना होता है है। तो इसी का तीनों का आवश्यकता पड़ेगा इस तरह का सेंटेंस को आप जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। इस तरह का कोई शब्द मिले तो यह पानी है, तो यह क्या हो गया, यहाँ पे हम उठा लेंगे, यह क्या होता है दिस, दिस। उसके बाद हो गया है क्या होता है यहाँ पे इज, IS लिखेंगे। उसके बाद पानी का इंग्लिश जो होता है स्पेलिंग होता है वाटर, पानी का इंग्लिश होता है वाटर, तो पानी का इंग्लिश यहाँ पे हम लिखेंगे WATER, वाटर। तो यह सब यहाँ पे देखिए, यह पानी है तो इसका इंग्लिश होगा दिस इज वाटर। वह पानी है तो वहाँ के यहाँ पे वह की जगह पे हम यहाँ पे दैट लगा देंगे, तो यह बन गया वह पानी है। उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं वह दूध है, दूध का यहाँ पे इंग्लिश होता है MILK, तो वह यहाँ से देख लेंगे, वह का होता है THAT। तो यहाँ पर हम THAT, दैट इज यहाँ पे लगाएंगे, दूध का होता है MILK। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको ये जानना है, यह मिले तो यहाँ पे दैट लगाना है, वह मिले तो यहाँ पे दैट लगाना है, यह मिले तो यहाँ पे दिस लगाना है। इस तरह का अगर शब्द मिले तो यह चाय है, तो इसका इंग्लिश होगा
यहाँ पर हम THIS, दिस इज, चाय का होता है TEA। इस तरह का वर्ड को आपको यहाँ पे स्पेलिंग जो होता है कुछ शब्द का, उसका आपको यहाँ पे याद करना होगा, तभी आप जो इंग्लिश कुछ ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसके बाद होता है वह चीनी है, तो वह यहाँ पे हम THAT, दैट लगाएंगे, उसके बाद इज लगाएंगे, उसके बाद चीनी का हो गया SUGAR, शुगर हो गया चीनी का। उसके बाद यह तेल है, तेल का इंग्लिश होता है OIL, आयल। तो यह का यहाँ पे हम THIS, दिस लगा देंगे, उसके बाद इज लगाएंगे, वह तेल का हो गया OIL, आयल। उसके बाद यह सोना है, तो सोना का इंग्लिश होता है गोल्ड। तो यह का हम यहाँ पे THIS, दिस लगाएंगे, उसके बाद इज लगाएंगे, सोना का हो गया GOLD, गोल्ड। ठीक उसी तरह से आपको यहाँ पे बना लेना है, कुछ भी शब्द मिले तो। यहाँ पे देख सकते हैं वह लोहा है, तो लोहा का आता है IRON, आयरन होता है। तो वह का यहाँ पे हम दैट का प्रयोग करेंगे, दैट इज IRON, आयरन हो गया। उसके बाद यह आटा है, तो आटा का होता है फ्लोर, आटा का यहाँ पे लिखेंगे हम, यह हो गया दिस इज, आटा का हो गया आपको यहाँ पे फ्लोर होता है FLOUR, फ्लोर हो गया। उसके बाद यह वह चावल है, तो वह है, तो वहाँ हम दैट का प्रयोग करेंगे, दैट इज, चावल का होता है राइस, RICE, आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यह दही है, तो यह में हम दिस का प्रयोग करेंगे, दिस इज, दही का होता है कर्ड, CURD। उसके बाद वह मक्खन है, वह मक्खन है, तो यहाँ पे दैट का प्रयोग करेंगे, दैट इज, मक्खन का आता है बटर, BUTTER। उसके बाद यह नमक है, तो यह में हम दिस का प्रयोग करेंगे, दिस इज, यहाँ पे सैल्ट होता है SALT। उसके बाद वह दाल है, तो हम दैट का प्रयोग करेंगे, दैट इज पल्स, PULSE हो गया। उसके बाद यह पतंग है, तो हम दिस का प्रयोग करेंगे, दिस इज काइट, काइट हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए वह पेड़ है, तो वह में हम दैट का प्रयोग करेंगे, THAT, दैट इज TREE। तो इस तरह से का अगर कोई वर्ड मिले तो आप आसानी से उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ शब्द का जो है आपको यहाँ पे, यह पानी का इंग्लिश आपको यहाँ पे जान लेना है, तभी आप जो है इसका इंग्लिश बना पाएंगे। और यहाँ पे आपको दिस दैट आपको यहाँ पे लगा जाना है, यह आया तो वहाँ पे हम दिस लगाएंगे, और वह मिला तो वहाँ पर हम दैट लगाएंगे, उसके बाद इज है। इस तरह का सेंटेंस जो आप आसानी से बना सकते हैं। कुछ शब्द को यहाँ पे आपको यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए लोहा का आयरन होता है, तो ये आपको याद करना है, आटा का फ्लोर होता है, उसके बाद चावल का राइस होता है, ये आपको याद कर लेना है। और आपको यहाँ पे यह भी याद कर लेना है, तभी आप जो है इस तरह का सेंटेंस को इंग्लिश में आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, वीडियो पसंद आए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नीचे लाल करके आपको बटन दिख रहा है। आप आसानी से जीरो से इंग्लिश सीख सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो लो फ्रेंड, आज हम लोग जानेंगे कुछ ऐसे वर्ड जिसे आप जो इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कुत्ते हैं, तो इसका इंग्लिश जानने के इसे आप जो इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ये कुत्ते हैं, ये बिल्लियाँ हैं, ये गाय है। तो इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको यहाँ पे याद करना होगा, ये का होता है THESE, दिस माना हो गया ये, और वे हो तो वो का वे जो है वहाँ पे होता है THOSE, दोज। तो ये आपको सबसे पहले जान लेना है, उसके बाद ही आप जो है इस तरह का सेंटेंस को, शब्द को आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसके बाद ARE, आर माना होता है, यानी एक रहेगा, यह एक सेब है तो इसमें ई लगेगा, यदि ये सेब है तो यहाँ पे देखिए एक से अधिक है तो वहाँ पर आप आर का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह सबसे पहले आपको यहाँ पे जान लेना है, तभी आप जो है इस तरह का सेंटेंस को हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कुत्ते हैं, तो इसका इंग्लिश होगा, यहाँ पे ये जहाँ है तो वहाँ पर हम दिस का प्रयोग करेंगे, THESE। यहाँ पे THESE, दीज। उसके बाद होता है ARE, आर। उसके बाद कुत्ते का होगा डॉग्स, D, यहाँ पे हो गया OGS, डॉग्स। S एक से अधिक है तो इसमें हम S लगा देंगे, S का प्रयोग करेंगे। इसके बारे में मैं अलग से बताऊंगा किस में S लगाना है, किस में नहीं लगाना है। उसके बाद आप देखेंगे वे बिल्लियाँ हैं, तो इसका मतलब हो गया वे का है, तो यहाँ पे हम दोज का प्रयोग करेंगे, THOSE, दोज आर। बिल्लियाँ का होता है CATS, कैट्स हो गया।
उसके बाद ये गाय हैं, यानी एक से अधिक है तो ये हम दीज का प्रयोग करेंगे, THESE, दीज आर काउ, एस लगा देंगे, इसमें काउस हो गया। उसके बाद वे घोड़े हैं, तो घोड़े का हो गया डॉज, वे हो गया तो डॉज लगाएंगे। उसके बाद ARER हो गया, घोड़े का होता है HORSES, हर्सेस हो गया। उसके बाद ये अंडे हैं, तो ये में हम दीज का प्रयोग करेंगे, THESE, दीज आर इग्स, यहाँ पे एस लगा देंगे। उसके बाद वे सेब है, तो इसका हम अंग्रेजी जानेंगे। वे का हो गया डॉज, डॉज आर, सेब का हो गया एप्पल्स, APPLES। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से आप बना सकते हैं। और उसके बाद हम कुछ और बनाते हैं आपको यहाँ पे, तब आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। ये बल्ले हैं, तो ये एक हो गया, यहाँ पे हम दीज का प्रयोग करेंगे, दीज आर, बल्ले का होता है बैट्स, BATS, बैट्स हो गया। एक से अधिक है तो हम एस लगा देंगे। वे का होता है डॉज, आर हो गया। उसके बाद पंखे होता है फैंस। उसके बाद ये लड़के हैं, तो ये में हम दीज का प्रयोग करेंगे, DHES, दीज आर बॉयस हो गया। उसके बाद ये जूते हैं, तो ये हम दीज का प्रयोग करेंगे, दीज आर शू। तो इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से सेंटेंस अगर मिले तो आप आसानी से यहाँ पे बना सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिए हुए नक्शे हैं, तो यहाँ पे दोज आर, नक्शा होता है MAPS, मैप हो गया। उसके बाद ये ताले हैं, तो यहाँ पे हम दीज का प्रयोग करेंगे, दीज आर, ताला होता है लॉक, LOCKS। यहाँ पे इस तरह से आप आसानी से किसी भी ऐसा अगर वर्ड मिले, शब्द मिले, तो उसे आप इस तरह, इसी तरह का आप जो है फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए, यह जहाँ मिले तो यहाँ पे हम दीज का प्रयोग करेंगे, वे जहाँ है वहाँ हम दोज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आर, यानी एक से अधिक रखता है तो उसमें आर का प्रयोग होता है। उसके बाद ये जो है बकरे हैं, वे कुत्ते हैं, तो इस तरह से हम ये में हम दीज का प्रयोग करेंगे, वे में हम दोज का प्रयोग करेंगे। ये मुर्गियाँ हैं, तो इसमें हम दीज लगा देंगे, उसके बाद आर लगा देंगे। उसके बाद मुर्गिया होता है हैंस, वो आपको यहाँ पे जान लेना है। तो वर्ड और वर्ड मीनिंग के लिए मेरा अलग से वीडियो आएगा, तो वीडियो पसंद, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह से आप जीरो से इंग्लिश सीख सकते हैं बिल्कुल आसानी से इस चैनल के माध्यम से। तो लो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे गिनती 1 2 से लेके, यानी 1 से लेके 100 तक का, यानी इंग्लिश में क्या होता है गिनती, वो हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1, ONE, 1 का हो गया आपका एक को इंग्लिश में कहते हैं 1। उसके बाद TWO, 2 माना हो गया आपका दो को इंग्लिश में कहेंगे TWO, 2। THREE, 3 माना हो गया आपका यहाँ पे 3। इस तरह से हम संख्या में लिख दिए हैं और अक्षर में यहाँ पे लिख दिए हैं हिंदी में, यहाँ पे देख सकते हैं इस लाइन में, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद FOUR, 4 माना हो गया आपका 4। यहाँ पे देखिए स्पेलिंग था, टाइपिंग मिस्टेक है 4 का। FIVE, 5 का हो गया आपका 5। उसके बाद 6 SIX, 6 माना हो गया आपका 6 को इंग्लिश में कहते हैं 6। इसी तरह से आप यहाँ पे देखिए SEVEN, 7 का हो गया आपका यहाँ पे 7। इस तरह से आप देख सकते हैं। इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं PDF में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप आसानी से इसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में। EIGST, 8 का मतलब हो गया आपका 8। यहाँ पे NINE, 9 को कहेंगे यहाँ पे हिंदी में 9, इंग्लिश में होता है 9। TEN, 10 को हिंदी में कहते हैं 10 को इंग्लिश में कहेंगे 10। इसी प्रकार से यहाँ पे ELEVEN, 11 का हो गया 11। TWELVE, 12 को हिंदी में कहेंगे 12। THIRTEEN, 13 को हिंदी में कहेंगे 13। FOURTEEN, 14 को हिंदी में कहेंगे 14, यानी 14 हिंदी है तो इसका इंग्लिश होगा 14। FIFTEEN, 15 का हो गया 15। उसके बाद इसी तरह से आप देख सकते हैं
50 SIXTEEN 16 का हो गया इंग्लिश में। यहाँ पे हिंदी में 16, इंग्लिश में हो गया 16। SEVENTEEN 17 का हो गया आपको यहाँ पे 17। उसके बाद EIGSTEEN 18 का हो गया 18। NINTEEN 19 का हो गया 19 को इंग्लिश में कहेंगे 19। उसके बाद TWENTY 20 का हो गया 20। तो इस तरह से आपको यहाँ पे 1 से लेकर 20 तक का आप जो स्पेलिंग याद कर लीजिएगा। यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड करके आराम से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद TWENT 20 हो गया 20, उसमें अगर हम 1 लगा देंगे तो यहाँ पे होगा 21। तो इस तरह से हम 21 हो गया। उसके बाद 20 में हम अगर 2 लगा देंगे तो यहाँ पे हो गया 20 आपका 2। तो 20 यदि 20 में अगर 2 जोड़ देंगे तो 22 हो जाएगा। इसी तरह इंग्लिश में भी है 22। इस तरह से आप जान सकते हैं। TWENTY 20 THREE 3 का हो गया 23। यहाँ पे 24 24 25 आपका हो गया 25 26 26 27 27। यानी 20 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो 27 हो गया। 28 20 में अगर 8 जोड़ देंगे यानी 8 28 हो गया। उसके बाद 29 29। इस तरह से आप देखें कर सकते हैं। THIRTY 30 का हो गया आपका 30 THIRTY। फिर उसी तरह 30 हो गया 30 में अगर हम 30 में अगर 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 31 हो जाएगा। तो 31 यहाँ पे हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद TH32 32 33 33। इस तरह से आप देख सकते हैं। उसके बाद 34 यहाँ पे 34 हो गया आपका। 35 यहाँ पे देख सकते हैं 35 36 36 हो गया। 37 37 38 38। यहाँ से संख्या में भी आप देख सकते हैं। 39 39 हो गया। 40 का हो गया 40 FOURTY 40 हो गया। 40 माना 40 FIR 40 में अगर 1 लगा देंगे इसी तरह 41 हो गया 41 42 42 43 43। इस तरह से आप देख सकते हैं। 43 43 हो गया। 44 44 45 आपका 45 हो गया। 46 46 हो गया। 47 47 हो गया। 48 48 49 49 40 50 FIFTY 50 हो गया आपका 50। इस तरह से आप देख सकते हैं। 50 हो गया 50। उसके बाद फिर 50 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 51 हो गया। 51 का 51 हो गया। यहाँ पे संख्या आप देख सकते हैं। 52 52 यहाँ पे दिया हुआ है। 53 53 54 54 55 55 56 यहाँ पे हो गया 56 57 57 58 हो गया आपका नीचे में 58। इस तरह से आप देख सकते हैं। उसके बाद 59 59 हो गया। यहाँ पे 60 SIXTY 60 का मतलब हो गया 60। 60 को इंग्लिश में कहेंगे 60 60। फिर 1 लगाएंगे 61 हो गया 61 62 हो गया 62 63 हो गया 63 64 हो गया 64। इस तरह से आप देख सकते हैं। यह समझने की चीज़ है। यहाँ पे 64 64 65 65 66 66 67 67 हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए 68 हो गया 68 69 69 70 70 71 71 72 72 73 73 74 74 75 75। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 76 हो गया 76 77 77 78 78 79 79 80 EIDSTY 80 मतलब हो गया 80। फिर 81 81 82 82 83 83। इस तरह से आप देख सकते हैं। 84 84 85 85 86 86 87 87 88 88 89 हो गया। 90 91 हो गया। 90 90 के इंग्लिश में कहेंगे 90 91 91 90 92 हो गया। 92 93 93 94 94 95 95 96 96 97 97 हो गया। 98 98 हो गया। 98
99, 99, 100 का हो गया आपको यहाँ पे 100। तो यानी 1 से लेके 1 से लेके 20 तक आपका स्पेलिंग याद कर लेना है। उसके बाद इसी तरह से आसान हो जाएगा। तो 1 से लेके यानी 20 तक आपको यहाँ पे इसका स्पेलिंग याद कर लेना है, 1, 2 से लेके 20 तक। उसके बाद 100 हो गया, तो 500 क्या कहेंगे इंग्लिश में, तो यहाँ पे 5 हो गया। 5 में अगर 100 लगा देंगे तो यहाँ पे 500 हो गया। फिर उसी तरह 800 अगर लिखना है तो 8 लगा देंगे, उसमें 100 जोड़ देंगे तो 800 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इंग्लिश जान सकते हैं, बिल्कुल आसान है। तो वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। यदि वीडियो पसंद पहली आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 0 से इंग्लिश सीख सकते हैं आप। हेलो फ्रेंड, यदि आपके पास कुछ ऐसा वर्ड मिले उसे आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो यह कुत्ता, ये कुत्ते, ये वह बिल्लियाँ, वे बिल्ली, वे बिल्लियाँ, वह बल्ला, वे बल्ले, इसे आप कैसे इसे इस तरह का अगर सेंटेंस मिले, वर्ड मिले, शब्द मिले तो इसे आपको जो है इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जान लेते हैं। तो यह का हम इससे पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं, उस चैनल पे आप जाके देख भी सकते हैं उस वीडियो को। तो यह का आपका हो गया यहाँ पे, यह का हो गया मतलब आपका डिश, THIS, डिश हो गया यह। उसके बाद कुत्ता का होता है DOG, हो गया डॉग। इस तरह का यह डिश डॉग। उसके बाद ये कुत्ते हैं, तो इसे आप कैसे जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये हो गया एक से अधिक। तो यहाँ पे हम दीज का ये इंग्लिश होता है दीज, THESE, दीज हो गया। उसके बाद कुत्ते, तो यहाँ पे देखिए डॉग्स, एक से अधिक है तो यहाँ पे GOGS लगा देंगे, हो गया। तो वो उसके बाद वह बिल्ली, तो वह काम यहाँ पे दैट होता है, THAT, दैट, कैट, CAT, कैट हो गया। उसके बाद वे बिल्लियाँ, तो यहाँ पे हम दीज का प्रयोग कर लेंगे, दोज, दोज हो गया, दोज कैट्स। तो इस तरह से आप देखिए बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए वह बल्ला, तो वह का हो गया आपका दैट। उसके बाद बल्ला का हो गया बैट, ठीक। उसके बाद इसी तरह से वे बल्ला, तो यहाँ पे हम दोज बैट्स। इस तरह से आप जो है बना सकते हैं, इस तरह से आप जो है बना सकते हैं। उसके बाद यह घोड़ा, यह का हम यहाँ पे हो गया दिस, तो यहाँ पे घोड़ा होता है हर्ष, हो गया। उसके बाद ये घोड़े, तो यहाँ पे हम THESE, दीज हो गया, घोड़े का हो गया हर्ष, यहाँ पे ऐस लगा देंगे। उसके बाद यह बच्चा, तो यहाँ पे हो गया दिस, बच्चा है तो यहाँ पे हम इसे चिल्ड लिखेंगे, चिल्ड हो गया। उसके बाद हो गया ये बच्चे, तो यहाँ पे हम दीज चिल्ड। इस तरह से का अगर वर्ड मिले तो आप जो है इसे इस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। यदि आप हिंदी से अंग्रेजी जानना चाहते हैं, शुरू से सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि पहली बार चैनल पे आए हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर भी कर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो आज हम जानेंगे कि अंग्रेजी में आप किसी का नाम कैसे सीख सकते हैं। यदि आप किसी का नाम लिखना नहीं जानते हैं तो आप अच्छी नाम, उसे सही नाम कैसे लिख सकते हैं अंग्रेजी में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि चैनल पे पहली बार आए तो नीचे लाल कर दबा के बटन सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आपको यहाँ पर मिलता रहे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर शुरू करते हैं इंग्लिश में नाम लिखना। तो इंग्लिश का यह तीसरा वीडियो है। यदि आपने 2 वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, तभी आपको यह समझ में आएगा। तो इंग्लिश का लेटर और यहाँ पे इंग्लिश का जो है 12 खाड़ी ए से अ यानी के से क, वो आपको यहाँ पे उस वाला वीडियो को देख ही लेना है, तभी आप जो इंग्लिश में किसी का नाम यहाँ पे लिख सकेंगे। तो यहाँ पे देखिए, नाम लिखने के लिए, किसी का भी नाम लिखने के लिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए कर, कर है, तो कर है, कर, कर है। तो इसे हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे के से क हो गया और आर से र हो गया। तो यहाँ पे देखिए आर से र हो गया आपका, तो क्या हो गया, के से क हो गया, आर से र। तो इसे में यह आपका गलत हो गया, यह नियम जो है यह गलत है। तो आपको ऐसा नहीं लिखना है। तो आपको कैसा लिखना है, तो यहाँ पे देखिए कर लिखने के लिए हम के लिखेंगे। के का प्रयोग के हो गया, ये आपका के, और ये हो गया आपका ए, बीच में हम डाल देंगे क, और ये हो गया र। के से क होता है, उसमें हम ए डाल देंगे तो क हो गया। कर कर, क और कर हो गया ये।
ये होगा, ये आपको गलत है, ये आपको नहीं लिखना है। KAR हम बीच में ए का प्रयोग करेंगे। तो उसके बाद हम दूसरा देख लेते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ पे देखिए घर घर है, तो घर घर हम कैसे लिखेंगे, इनमें से देखिए कौन सही है, तो आप अपना बता सकते हैं। तो इनमें से देखिए कौन सही है, तो यहाँ पे देखिए घर का होता है GH हो गया घ, और ये हो गया आपका आर से र, तो यह गलत है, ये आपको ऐसा नहीं लिखना है। आपको लिखना है ऐसा GH, बीच में हम ए का प्रयोग करेंगे। घर घर GHA हो गया घ र, ये गलत है, आपको यह नहीं लिखना है, बीच में हम ए लगा देंगे, घर हो गया। उसके बाद हम दूसरा देख लेते हैं। ये क्या है, हल हल, तो इसे आप कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए पिछले वीडियो में हम पढ़े थे, तो एच से आपका हो गया, ये हो गया आपका लो, तो क्या हो गया हल हल। तो इसका इंग्लिश होता है एच से हो गया, एल से लो, तो ऐसा आपका नहीं लिखना है, आपको लिखना है एच, जैसे हम बताते हैं आपको, एच हो गया ए एल, ये आपको लिखना है। देखिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है HAL, आपको यहाँ पे लिख लेना है HAL हल। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे हम अगला वीडियो जानेंगे जल। तो जल होता है जे से आपका हो गया जो, एल से लो, तो ये आपको नहीं लिखना है, आपको लिखना है जे। यहाँ पे देखिए जे है, उसके बाद ए है, बीच में हम ए का प्रयोग करेंगे, एल का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो गया जल जल। इस तरह से आप लिखेंगे, ऐसा नहीं कि जल में JL लिख दिए हो गया जल। JAL होता है इसका सही, और ये आपका गलत है, तो ऐसा आपको नहीं लिखना है। ये आपका गलत है और ये आपका सही है, तो ऐसा आपको लिखना है। ठीक उसी तरह हम नीचे देखेंगे भय, भय को इंग्लिश में हम क्या लिखेंगे, BHAY, इस तरह से आप लिख सकते हैं BHAY। यहाँ पे हम फिर से बताएंगे भय, भ या भय, भय हो गया BHAY। ठीक उसी तरह आप यहाँ पे दूसरा देखेंगे भट्ट, भट्ट को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, यह 2 शब्द का है, यानी 2 अक्षर का जो शब्द बनता है वो हम बताएं। कल बताएंगे 3 अक्षर वाला शब्द, परसों बताएंगे 4 अक्षर वाला, उसके बाद होता है आकार का मात्रा, हर्षईकार का मात्रा, ये सब बताएंगे। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप जीरो से इंग्लिश सीख सकते हैं बिना किसी टीचर के और बिना किसी शुल्क के, फ्री में, बिल्कुल फ्री में। तो भट्ट कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर भट्ट लिखने के लिए देखिए BH से हो गया भ, पहले हम पढ़े थे, उसमें हम ए लगा देंगे बीच में, और उसके बाद टी हो गया, तो क्या हो गया भट्ट, भट्ट भट्ट है, तो BH से भ हो गया ट, बीच में हम ए लगा देंगे। अब कैसे लिखेंगे, तो AB से हो गया अब, उसके बाद सब, सब कैसे लिखेंगे SAB, सब हो गया। ठीक उसी तरह कब कैसे लिखेंगे, KAB कब। दत्त DAT, टी, दत्त हो गया। ठीक उसी तरह रथ लिखना है तो RATH हो गया रथ, इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद अमन कैसे लिखेंगे, ये 3 अक्षर वाला है, तो अमन लिखने के लिए यहाँ पे देखिए अमन, अमन अमन है, तो यहाँ पे देखिए AMN, तो ये आपका गलत है, ऐसा आपको नहीं निकला है। अमन लिखने के लिए आपको यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे हम दिखा लेते हैं आपको, ए बीच में M लगाएंगे, ए है तो डबल एम नहीं लगाएंगे, सिंगल ए लगाएंगे शुरू में, अगर ये है तो। उसके बाद एम के बाद ए लगाएंगे, फिर हम एन लगाएंगे, तो क्या हो गया, ए से हो गया आपका अ, एम से म हो गया, बीच में हम ए लगा देंगे अ म न, तो हो गया क्या अमन। ऐसा नहीं कि AMN लिख देंगे, ये गलत है आपका। तो फिर से हम दूसरा देख लेते हैं रमन, रमन कैसे लिखेंगे, तो रमन आपको इन दोनों में से कौन सही लगता है आप कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए R से रो हो गया, M से म हो गया, N से न हो गया, तो ये आपको नहीं लिखना है। लिखेंगे हम यहाँ पे सही क्या है, RAMAN, इस तरह से आप लिखेंगे RAMAN रमन, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे देखिए अगला क्या है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगला वीडियो आएगा तो उसमें हम देखेंगे कुछ अलग शब्द। इसलिए वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देख लेते हैं कुछ शब्द, उसके बाद हम आपको। हाँ, उसके बाद देखिए यहाँ पे चमन है, तो चमन हम कैसे लिखेंगे, तो थोड़ा जूम कर लेते हैं। चमन है, तो चमन लिखने के लिए क्या सही तरीका है, तो CS हम पढ़े थे, CS से होता है च, M से होता है म, N से होता है न, तो यहाँ पे देखिए C कैसे लिखेंगे सही हम यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए दे दिया हुआ CH हो गया आपका, CS से हो गया च, इसमें हम ए का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हो गया M से म हो गया, उसमें हम ए का प्रयोग करेंगे, N हो गया चमन, तो ये आपको नहीं लिखना है CHMN, तो आप समझ गए ना आप।
ठीक ही उसी तरह आप दूसरा हम देख लेते हैं। कमल, कमल कैसे लिखेंगे? के से क हो गया, एम से म हो गया, एल से ल होता है। तो यहाँ पे ऐसा आपको नहीं लिखना है। के से क उसमें हम ए लगा देंगे, क हो गया कमल, इसे कमल होता है। अगर के ए एम ए एल तो पढ़ेंगे तो कमल। ठीक इसी तरह पढ़ सकते हैं। के से क उसमें हम ए लगा देंगे, के ए एम ए एल। तो ये आपका सही है, ये आपका गलत है, ये आपको नहीं लिखना है। उसी तरह यहाँ पे रतन लिखने के लिए RATAN, तो ये गलत है, ये सही है। तो हम आपको बता रहे हैं पेंट की मदद से, ये आपका गलत है, ऐसा आपको नहीं लिखना है, बल्कि आपको ये लिखना है, ये आपका सही है। ठीक है, इसी तरह दूसरा देख लेते हैं हम। नगर, नगर कैसे लिखेंगे? नगर लिखने के लिए यहाँ पे सबसे पहले एन से आपका 9 हो गया, नगर। नगर कैसे लिखेंगे? एन से 9 हो गया, जी से गो होता है, आर से र होता है, तो नगर है। तो उसमें हम एन ए लगाएंगे, जी ए लगाएंगे, उसके बाद आर लगाएंगे, तो क्या हो गया? ये आपका नगर। तो एक इसी तरह आप बना सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए